हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपको 4 चैप्टर है मैथ का, संख्याओं के साथ खेलना, इस चैप्टर का जो आपका प्रश्न उत्तर है, सभी प्रश्न उत्तर को मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर के साथ साथ मैं इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बातें को बताऊंगा। तो आप पूरा ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या बताया जाएगा, यानी कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में सीखने को मिलता है, ये समझिए। कहा जाता है गुणनखंड तथा गुणज, ठीक है, पहला। दूसरा अभाज्य और भाज्य संख्या है। और तीसरा है हमारा सार गुणनखंड और सार गुणज और अभाज्य गुणनखंड और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, जिसे एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। देखिए, आप सोचिएगा कि ये सब क्यों बता रहे हैं। तो किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने से पहले, यानी कि कोई भी आपका 4.1 प्रश्नावली है, तो उसे सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैप्टर के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसी चलते मैं, अगर आपको प्रश्नावली सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को नहीं देख लेते हैं, थोड़ा सा आप समय नहीं देते यहाँ, तो आपको प्रश्नावली सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ जो मैं बताऊँगा वही आपको पूछा गया है प्रश्नावली में। इसी चलते इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिए ध्यान से, और इसके बाद मैं आपको प्रश्नावली पर जाऊंगा और वहाँ सभी प्रश्न को हल करके आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए समझिएगा, इस अध्याय में हमें क्या क्या समझना है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसे उसे मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है सो क्या है, गुणनखंड है। देखिए, गुणनखंड क्या होता है, किसी भी चीज़ को गुणनखंड करने, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, जैसे कि 12 एक संख्या है और आपको को पूछ देगा कि 12 के कितने गुणनखंड है, 12 के कितने गुणनखंड है। तो आप कैसे जवाब दीजिएगा कि 12 का कितना गुणनखंड है, आप कैसे जवाब दीजिएगा। तो 12 का कितना गुणनखंड है, ये जानने के लिए हमें क्या करना होता है पता है आपको। देखिए, हमें किसी का गुणनखंड पता करने के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो संख्या किस किस से कट रहा है, ठीक है। तो जैसे 12 है, 12 है, ये किस किस से कट रहा है, एक स्वयं से कट रहा है, ठीक है। 12 स्वयं से कट रहा है, ठीक है। फिर 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है और 4 से जा रहा है, 6 से जा रहा है और फिर 12 से अपने, यानी कि 12 का जो गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से होता है गुणनखंड, यानी भी किसी भी संख्या को क्या करते हैं, पूरा तरह से जो है उसे तोड़ देते हैं, वही गुणनखंड होता है। समझिएगा कि गुणनखंड क्या होता है। देखिए, कहा जाता है वे सभी संख्याएं जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं, उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जो उस संख्या को, जैसे 12 आपके पास एक संख्या था, इसे पूरा तरह से विभाजित कर देता है और इसी को हम लोग गुणनखंड कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे मेन जो टॉपिक है, सबसे पहले ये सबको आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी इसका 4.1 को हल करेंगे प्रश्नावली को, तो आपको बहुत ही ये सब हेल्प करेगा समझने में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या कहा जाता है प्रत्येक का गुणनखंड है, यानी कि किसी भी संख्या, आप दुनिया का कोई भी संख्या, 1000 1 लाख कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ये सबका गुणनखंड है। एक जो है सो सबका गुणनखंड होता है, ठीक है। अगला है हमारा कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। ये भी बात सही है। जैसे 10 है, तो 10 स्वयं का गुणनखंड, यानी कि अपना गुणनखंड वो स्वयं है, ठीक है। ये सब आप, ये जो बातें आपको बताया जा रहा है, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बात को अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं, तो फिर आप, हो सकता है कि आप प्रश्नावली हल करेंगे उस समय आपको कहीं परेशानी आ सकता है। तो ये, इसे मैं हेडलाइन कर देता हूँ, आप इसे क्या कीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगला तीसरा है, कहा जाता है किसी भी संख्या का गुणनखंड हमेशा एक प्राकृत संख्या होता है। कि किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड जो आपको मिलता है, वो हमेशा एक प्राकृत संख्या मिलता है। जैसे कि प्राकृत संख्या क्या है, जैसे 12 है, ठीक है, 12 है, या मान लीजिए कि 5 है या 2 है या 1 है या कुछ भी है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड 12 का क्या 0 हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। 0 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 0 पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या ने हमें प्राकृत संख्या का बात किया गया, और प्राकृत संख्या जो है सो 1 से जो स्टार्ट होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, और पूर्णांक संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि हमें जो किसी भी संख्या का जो गुणनखंड प्राप्त होता है, वो हमेशा एक प्राकृत संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। अगला है, कहा जाता है किसी संख्या का गुणनखंड हमेशा उस संख्या से कम या बराबर होता है। सही बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं 12 का अगर जो मैं गुणनखंड निकाला था, 1 2 3 4 और 6 और 12 था, तो ये जो संख्या जो है, जो आपका गुणनखंड प्राप्त हुआ, या तो उसके बराबर है या तो फिर उससे कम है, लेकिन उससे अधिक कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। उससे अधिक कभी नहीं हो सकता है। फिर आगे कहा जाता है किसी संख्या के गुणनखंड की संख्या सीमित होती है। सही बात है। अगर आपको पूछा जाए कि 6 का कितना गुणनखंड है, तो 6 का जो है 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इससे ज़्यादा जो है 6 का गुणनखंड है ही नहीं। इसीलिए कोई भी संख्या का गुणनखंड हमेशा फिक्स होता है। तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी संख्या, अगर आपको पूछा जाए किसी भी संख्या को
एक संख्या पूछ लिया जाए कि 20 का गुणनखंड कितना है, तो उसका जितना भी गुणनखंड निकलेगा वो फिक्स होगा। अगर 10 गुणनखंड निकलेगा तो 10 गुणनखंड हमेशा वह रहेगा। ऐसा नहीं कि आप निकाल रहे हैं तो 10, मैं निकाल रहा हूँ तो 20, इस प्रकार से आ जाए, ठीक है। तो हमेशा वो फिक्स रहता है। अब अगला मेन पॉइंट, जो मेन टॉपिक है, नोट के पॉइंट जो है उसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसे आप समझ लीजिए। देखिए क्या कहा जाता है, देखिए याद रखिए, ये आपको किताब में हेडलाइन भी कर दिया जाता है कि याद रखना है आपको। कहा जाता है प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। जितना भी संख्या है वो स्वयं का क्या होता है, गुणज होता है, यानी कि अपने आप को गुणनखंड होता है, ठीक है। अगला है, कहा जाता है किसी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, और किसी संख्या का गुणज की गिनती संख्या असंख्य होती है, ठीक है, किसी संख्या का भी। अब अगला देखते हैं, जो अगला हमें टॉपिक जो दिया गया है उसे आप समझिएगा, क्योंकि उससे नहीं समझते हैं मेन टॉपिक को तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसीलिए कुछ मेन पॉइंट जो होते हैं उसे समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका पास आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है, अभाज्य संख्या। अभी तक आपने कहाँ कितना तक पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा था प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या। अब आपके पास आता है अभाज्य संख्या। आगे की कक्षा में जाएंगे तो आपके पास आएगा परिमेय संख्या 9 में, फिर आप परिमेय संख्या, इस प्रकार से संख्या जो सो चलते जाता है आगे। तो समझिएगा यहाँ अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहा जाता है वे संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि एक और स्वयं से जो संख्या, अगर आप देख लीजिए, मान लीजिए कि 3 है तो 3 मात्र जो है सो 1 से विभाजित होगा और 3 से, स्वयं से ही, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप 7 को देखते हैं तो 7 आपका पास जो है वो 1 से विभाजित हो सकता है और अपने आप से 7 से, ठीक है। तो जिसका दो ही, या बोल सकते हैं, या जो अपने और एक और स्वयं का गुणनखंड हो, गुणनखंड हो या भाज्य होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक आपको और इम्पोर्टेंट बात बताया गया है कि समझिएगा, कहा जाता है दो सबसे छोटी छोटी अभाज्य सम संख्या है। देखिए दो एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, ठीक है, और सबसे छोटा भी है। उसके बाद इसमें सम संख्या एक भी नहीं है, और दो को छोड़कर देखिए फिर अगला कहा जाता है दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होते हैं। सिर्फ दो ही ऐसा एक संख्या है जो सम संख्या है अभाज्य संख्या के अंतर्गत, और जितने भी संख्या उसके बाद है सभी अभाज्य संख्या, अर्थात उसे बोल सकते हैं विषम संख्या भी है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, देखिए ये आपको यहाँ अगला कहा गया है भाज्य संख्या। देखिए वहाँ अभाज्य संख्या था, यहाँ भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या को समझिए, कहा जाता है वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा कोई और दूसरी संख्या से पुनः विभाजित होता हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें देखिए भाज्य संख्या में क्या हुआ कि ये जो सो किसी और से विभाजित हो, यानी कि मान लीजिए 10, तो 10 जो सो 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, और 10 स्वयं से भी हो सकता है और 1 से भी हो सकता है। तो 10 का देख सकते हैं आप कितना गुणनखंड है, तो 10 जो है सो किसी और संख्या से भी हो सकता है विभाजित, अपने से भी, स्वयं से, और 1 से, और 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। लेकिन अगर आप 7 को देखते हैं तो 7 सिर्फ 1 से होता है और अपने आप 7 से ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आया था, लेकिन ये 10 जो हमारा है वो अभाज्य संख्या के भाज्य संख्या के अंदर आएगा, ठीक है। अब अगला आता है हमारा सम संख्या, जिसे इवन नंबर कहते हैं। कहा जाता है सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 होता है, और संख्या 2 से पुनः विभाजित होती है। वैसे अभाज्य संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। कहने का मतलब ये है जो 2 से पूरी कट जाए, जैसे जैसे समझिएगा 2 है, ठीक है, 2 से 10 को पूरी कट जाता है। क्यों करता है, 2 पचे 10, कितना बार में, 5 बार में आता है कि नहीं, समझिएगा। यहाँ देखिए समझिएगा, जैसे देखिए ये आपका 2 है और 2 को भागा दीजिए आप 10 से, ठीक है, तो आपका 10 आ गया 5 बार में कि नहीं, और ये पूरी कट गया। अर्थात आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 2 जो है क्या होता है, 2 जो है वो पूरी काट दे रहा है किसको, 10 को। इसी कारण से 2 हमारा क्या है, सम संख्या है। 4 भी एक सम संख्या, यानी कि जितने भी 2, 4, 6, 8, 10 विषम संख्या जितने हैं वो सभी सम संख्या होते हैं, ठीक है। अब अगला हम सम संख्या जितने होते हैं सभी सम संख्या होते हैं। अब अगला हम देखते हैं विषम संख्या, ठीक है। कहा जाता है ओड नंबर का वे संख्या जो 2 से पुनः विभाजित नहीं होते हैं विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे अगर आप 5 को 2 से भाग दीजिए तो क्या भाग होगा, नहीं होगा, पूरी कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। देखिए देते हैं 2 दूना 4, ठीक है, 2 बार में, और ये 1 बच जाता है। तो समझ जाइए आप कि ये विषम संख्या है। तो 5 क्या है हमारा, विषम संख्या, ठीक है। अब आगे देखिए, अब अगला हमारा जो, अब देखिए सबसे पहले आपने क्या क्या समझा, समझिए अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, फिर सम संख्या, विषम संख्या। तो देखिए हमारा अभाज्य संख्या क्या हुआ, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो
जो एक और स्वयं से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब कहा जाता है इन्हें भी जानिए। ठीक है, समझिएगा, कहा जाता है सभी सम संख्या अभाज्य संख्या होती है। जितने भी सम संख्या है वो सभी अभाज्य संख्या होती है, परंतु सभी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती, लेकिन सभी अभाज्य संख्या जो है सो वह सम संख्या कदाचित नहीं होती है। अगला है, कहा जाता है सभी सम संख्या विषम संख्या होती है, परंतु सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। जैसे जैसे देखिए, आपके पास 9 हमारा क्या है, एक जो है सो विषम संख्या है। विषम संख्या है कि नहीं, ये विषम संख्या है। लेकिन 9 जो है ये जो सो प्राइम नंबर नहीं, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 का जो सो 9 जो सो 3 से भी कट रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या का नियम क्या है कि वो स्वयं से कटे। तो 3, अगर 3 को देखते हैं तो 3 अपने से और सिर्फ 1 से कटता है। इस प्रकार से इसका नियम चलता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। अब अगला कहा जाता है सभी विषम संख्या भाज्य संख्या नहीं होते हैं। दो एक सम अभाज्य संख्या है। बस यही आपको समझना था कि क्या क्या, कौन सी संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं, यही सब आपको समझना था। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर, और प्रश्नावली जो आपका 4.1 है उसे हम आपको हल करके बताते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और समझिएगा। क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या को लिखें। बस आपके लिए ये अभाज्य संख्या लिखना है। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो अपने से और मतलब स्वयं से और एक से विभाजित होती है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कह देते हैं। तो इसमें बताइए आप कि कौन कौन सी संख्या एक और स्वयं से कट रहा है, यानी कि विभाजित हो रहा है, वही संख्या जो सो आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। जैसे देखिए, तेरह जो सो अपने से कटता है और इसका एक से कटता है। जैसे देखिए, 13 है ना, 13 है, तो 13 जो सो सिर्फ एक से और अपने आप से कटता है, इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। फिर 19 भी देख लीजिए, 19 का कोई नहीं है। 21 का है, 7 तिहाई 21, 3 बार में चल जाता है तो ये नहीं होगा। फिर 23 है, 49 भी है, 7 ये 7 से कट जाता है, तो ये नहीं है। ये भी है 33 का, 33 हमारा जो सो 11 बार में चल जाता है, 11 से 3 बार में चल जाता है, तो ये भी हमारा नहीं है। ठीक है, ये है 47 है और 75 है, ये नहीं है। 1 नहीं, यानी कि 100, हाँ ये है शायद, हाँ ये है 100, 141, सॉरी 111 है और 359 नहीं है। तो कौन कौन भाज्य संख्या है, इसे मैं आपको घेरा लगा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला 13 हो गया, दूसरा 19 हो गया, और तीसरा 23 हो गया, और चौथा हमारा जो सो क्या हो गया, 47 हो गया, और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 संख्या ऐसा जो है आपका ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आप समझ लें। अब हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 को समझिएगा। कहा जाता है निम्नलिखित में से, समझिएगा, कहा जाता है निम्नलिखित में से भाज्य संख्या को लिखें। अभाज्य अभी पूछा गया था, अब भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित होता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कह देते हैं। जैसे देखिए, जैसे 12 16 27, 27 फिर आपका 27 हो गया, 12 16 27, ठीक है, फिर जो है सो 34 ये भी है, और 69 59 भी है। ठीक है, 69 भी है। तो ये सब आपका क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों बोला जा रहा है इसे, क्योंकि देखिए 27 जो है सो 3 से कट जा रहा है, 3 से 3 सती 21 नोटी 24, 3 नामा 27, तो ये 3 से क्या हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, अर्थात इसी कारण से ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या जो एक और स्वयं से तथा अन्य संख्या से कटता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भाज्य संख्या आपका कौन कौन हुआ, इसे मैं आपको घेरा लगा देता हूँ। तो देखिए, भाज्य संख्या आपका 12 हो गया, 43 हो गया, और फिर 16 है, और 27 है, ये 27 और 1 59 है। ये सब संख्या जो है आपका भाज्य संख्या है। अब हम आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछिए कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपको उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से बताने का प्रयास करूंगा, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो मैं आपके क्लास के रिलेटेड हमेशा अपलोड करते रहता हूं। और अभी आप क्लास 6 में, फिर क्लास 7 में जाएंगे, उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। सबका जो सो आपके क्लास 8 9 10 11 पूरा आपका जो सो वीडियो यहीं अवेलेबल मिलेगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। कहा जाता है निम्नलिखित संख्याओं के बीच
के सभी अभाज्य संख्या को लिखें। 1 और 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 30 और 45 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 50 और 70 के बीच में कितना है, फिर 60 और 80 के बीच में कितना है, और 185 और 80 के बीच में कितना है। तो चलिए देखते हैं कि जो आपको यहाँ चार्ट दिया गया था उस चार्ट को आप समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ देखिए 100 तक आपका यहाँ पूरा संख्या दिया गया, नहीं, हमें अभाज्य संख्या ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए कौन कौन हमारा है, 1 से लेकर, सबसे पहले आपको बोला गया था कितना से कितना लेकर, समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका था 1 से, देख लेते हैं क्या था। पहला क्वेश्चन आपका था 1 से 25 तक। ठीक है, 1 से 25 तक। तो 1 से 25 तक कितने भाज्य संख्या है समझिएगा। ठीक है, देखिए 1 से 25 तक में कितना है, 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 यहाँ आ जाता है। ठीक है, यहीं तक हमें आना है। तो गिनिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्या ऐसा है जो 1 से लेकर 25 तक के बीच में हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इसे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ मैं लिखते जाता हूँ, आप समझिएगा। पहला हमारा 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, और फिर 7 है, और 7 के बाद आपका 11 है, और 13 है, और 13 के बाद 17, और 17 के बाद 19 है, और 19 के बाद 23 है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्या ऐसा है जो 1 से लेकर 25 तक के बीच में आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो जो 1 से लेकर 25 तक के बीच में संख्या है उसे आप नोट कर लीजिए, और आप यहाँ समझ भी चुके होंगे अच्छा तरीके से कि मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए फिर से समझिए, अभाज्य संख्या को किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 का देखिए, 3 को आप किसी से भी अगर आप काटने का प्रयास करते हैं तो किसी से कटेगा नहीं, कटेगा 1 से जाएगा और 3 से स्वयं से जाएगा। लेकिन अगर आप 9 को देखते हैं तो 9 जो है सो देखिए 9 3 से भी चल जाता है। अगर फिर 8 को देखते हैं, 8 2 से जाता है, 4 से जाता है। तो ये हमारा अभाज्य संख्या ना होकर भाज्य संख्या होते हैं। लेकिन जो मैं भी आपको बताया वो भाज्य संख्या है। अब अगला आपका प्रश्न था दूसरा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या था कि 30 से लेकर 45 तक। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कितना, 30 से लेकर 45 तक। देखिए है ना, क्या कहा जाता है, 30 से लेकर 45 तक के बीच में अब अभाज्य संख्या। देखिए तो देखिए 30 यहाँ है आपका, 30 है यहाँ, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप देखिए 31 हो गया, 37 है, फिर 37 है, और फिर कितना 41 और 43 है। बस हमें 45 तक ही देखना था। तो लिखते हैं कौन कौन है, 1 से लेकर 30 से 45 के बीच में कौन कौन है हमारा, कौन कौन है समझिएगा। 30 से 45 के बीच में हमारा जो है सो 30 से 45 के बीच में 29 है, फिर 29 के बाद 31 है, और 31 के बाद 37 है, और 37 के बाद हमारा क्या है 41 है, और 41 के बाद 43 है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 संख्या ऐसा है जो आपका 30 से 45 के बीच में अभाज्य संख्या है। अब फिर समझिएगा, अगला क्वेश्चन इसी में था आपका कि 50 से 70 के बीच में। तो 50 यहाँ आपका है और 70 यहाँ है। ठीक है, देखिए 70 यहाँ है, तो इसके बीच का देखिए 1, 2, 3, 4, 4 संख्या ऐसा है। तो देखिए कौन कौन है, 53 है, 53 है, फिर 59 है, और फिर 59 के बाद 61 है, और 61 के बाद 66 है। और ये 4 संख्या ऐसा है जो आपका क्या है, आपका क्या अभाज्य संख्या है। कितने से कितने के बीच में आपका जो है सो कितना से कितना बीच में, 50 के 70 के बीच में। अब आगे देखिए फिर कहा जाता है 60 से 80 के बीच में। देखिए 60 यहाँ है कि नहीं, 60 यहाँ है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 60 से 80 के बीच में 5 है। कौन कौन है, 61 है, 67 है, और फिर 61, 67, 71 है, और 73 है, और 73 के बाद 79 है। तो समझ लीजिए कौन कौन संख्या है, और इसे आप नोट करते हुए जाइएगा। और इसके बाद अगला फिर आपका आता है, क्या आता है, 85 से 100, यानी कि 85 आपका कहाँ है, देखिए 85 यहाँ है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किए तो एक आया हमारा और एक दूसरा आया, 89 और 97, 2 संख्या ऐसा है जो 85 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चारों जो 5 प्रश्न था वो आप पांचों प्रश्न को समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए पांचवा प्रश्न इसका समझ चुके हैं, पांचों प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो पांचों प्रश्न था, ये पांचों प्रश्न आप समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। कहा जाता है 30 से कम सभी
30 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखें। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो अपने एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है उसे हम भाज्य संख्या कह देते हैं। देखिए आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यहाँ देख लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरे से पुनः विभाजित हो जाते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से। तो हमें एक 30 से कम भाज्य संख्या में ढूंढना है। तो 30 से कम, देखिए 30 हमारा यहाँ है कि नहीं, तो 30 को पहले हम कट लगा देते हैं, ठीक है। 30 से कम बोला गया है, तो 30 से कम 2 हुआ हमारा, 4 हुआ भाज्य संख्या, 2, 4, 6 हुआ, फिर 8 है, फिर 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है और 21 है, 22 है, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कौन कौन संख्या है। देखिए आप लिखिएगा 2, सबसे पहले 2 है, ठीक है, फिर 4 है, 2 के बाद 4 है और 4 के बाद 6 है और 6 के बाद 8, फिर 9, फिर 10 और 10 के बाद 12, फिर 14, 14 के बाद 15 है, 16 है और फिर 18 है और 18 के बाद 21 है, फिर 22 है और 24, 25, 26, 27 और 28 तक है, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। देखिए कौन कौन है समझिएगा, एक बार फिर से गिन लीजिए। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 संख्या ऐसा है जो आपका क्या है, एक 30 से कम भाज्य संख्या है। देखिए आप 2 को सोच रहे होंगे कि 2 अभाज्य संख्या भी है, भाज्य संख्या है। तो हाँ, 2 एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और भाज्य संख्या है, ठीक है। ये दोनों के अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न, जो 5वां प्रश्न है उसे समझिएगा। देखिए 5वां प्रश्न में क्या पूछा जाता है आपसे, कहा जाता है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें। 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में आपको क्या करना है, इसे लिखना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो समझिए कैसे इसे लिखते हैं सब, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ आपका 5 है, ठीक है। जैसे 5 है, 5 आपके पास संख्या है, तो इसे 2 अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो 5 को इसे आप खींचिए, 2 पर लाइन निकालिए, 2 और 3। तो बस 2 और 3 को ऐसे करके लिख दीजिए, ये आपका अभाज्य संख्या के साथ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अभाज्य संख्या के साथ कैसे हुआ, क्योंकि 2 आपका, देखिए 2 क्या है आपका अभाज्य संख्या है और 3 भी आपका अभाज्य संख्या है और 5 भी आपका क्या था, अभाज्य संख्या था। तो अगर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या ही निकलेगा। तो अब भाज्य संख्या रहेगा तो भाज्य संख्या निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर यही हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है, कि आपका 2 का जो सो प्रत्येक 2 भाज्य संख्या का योग यही होगा। अब अगला आता है आपका सामने, समझिएगा क्वेश्चन नंबर इसका 5 का दूसरा 12 है, ठीक है। 12 है, तो 12 को आप कितने बार लिख सकते हैं, 12 को आप 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में क्या लिख सकते हैं, संख्या क्या चाहिए हमें, अभाज्य संख्या चाहिए, 5 और 7। तो 5 और 7, 5 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5, 7 जो है हमारा क्या है, आंसर में आएगा। फिर अगला हमारा, अगला कौन सा संख्या है, अगला हमारा 10 है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 और 3 लिख सकते हैं। 10 को हम 7 और 3 लिख सकते हैं या 3 और 7 कुछ भी लिख दीजिए, तो ये हमारा ये भी आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 का 3 का भी आ गया। अब अगला है हमारा 24। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को 2 अभाज्य संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं 5 और 19। 5 और 19, तो 5 अभाज्य संख्या है और 19 भी अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा दोनों अभाज्य संख्या है और इसका, तो इसका 5 और 19 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में एक और बच गया 68, 68। तो 68 का देखिए 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 7 और एक 61। 61 भी हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 7, 61 इसका आंसर हो जाएगा। बस यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। देखिए उसमें क्या पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक
को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। देखिए 5 को अभी मैंने लिखा जब 2 और 3, ये तो 2 अभाज्य संख्या के रूप में लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन 10 को हमें लिखना है 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में। तो 10 को 15, 23 और 35 और 42 को लिखना है। तो देखिए इसे कैसे लिखते हैं, तो हमारा सबसे पहले क्या है 10 है, तो 10 को 3 भागों में तोड़िए, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए 3 भागों में तोड़िए। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2, 3 और 5, हाँ 3 2 5 और 3 5 और 5 10। तो हमारे ये 3 भागों में इस प्रकार से हो जाएगा 2 3 5 हो जाएगा बस। तो यही तो हमें करना है। अब अगला 15 है, तो 15 को आप लिख सकते हैं, देखिए 15 है, 15 को 3 भागों में त्रिक में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो 15 हमारा एक हो गया, 5 हो गया, एक हमारा 7 हो गया, ठीक है। एक 5 हो गया, एक 7 हो गया और एक 3 हो गया। तो देखिए 5 और 3 8 हुआ, 8 और 7 15। बस यही तो आपको करना था और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला नेक्स्ट नंबर का है 23। तो 23 23 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 23 को तोड़ते हैं, देखिए 23 को तोड़ते हैं। 23 को लिख सकते हैं 5 13 और 5 13 और 7 लिख सकते हैं। देखिए 5 और 13 18 और 7, 18 और 7 आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। और अगला हमारा है 35 और 42 है। तो 35 को भी आप लिख सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं 5 13 17, ये आपका 35 का हो गया। और 42 का समझिए, 42 का क्या होगा, 42 को 2 17 और 23, ये आपका अभाज्य संख्या के योग के रूप में आ जाता है। बस यही करना था आपको। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। कहा जाता है कि अभाज्य संख्या क्या है, 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्या को लिखें। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और मैं 20 से कम और 20 से अधिक और 40 से कम में अभाज्य संख्या वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभाज्य संख्या आखिर होता क्या है, पहले आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए मैंने एक बार आपको पहले बता दिया और एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या होता क्या है। देखिए कहा जाता है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वे संख्या है जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे जैसे देखिए 3 है, तो 3 किसी से कट सकता है क्या, नहीं, एक से और सिर्फ अपने आप से, ये 1 और 3 से ही जा सकता है, किसी और संख्या से नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि 30 से अधिक, देखिए क्या कहा गया, क्या कहा गया 20 से अधिक और 40 से कम, ठीक है। तो 20 से अधिक और 40 से कम, देखिए 20 से अधिक, 20 से अधिक, देखिए 20 यहाँ है कि नहीं आपका, 20 से अधिक यानी कि 21 से समझना है। तो एक ये हमारा प्राइम नंबर है यानी कि वही अभाज्य संख्या, 1 2 3 4, 40 से कम है, 37 40 से कम है। तो 20 से अधिक और 40 से कम हमारा अभाज्य संख्या कौन कौन आ गया, लिख देते हैं कौन कौन आ जाता है। देखिए कौन कौन अभाज्य संख्या आ जाता है, देखिए मैंने आपको वहाँ अच्छा से बताने के लिए जो वहाँ ले जाता हूँ, इससे आपको और बेहतर समझ में आ पाए, इसी चलते लेता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा देखिए 2 नहीं 23 23 29 31 और 37, ये आपका जो है 20 से कम, 20 से कम, ठीक है। क्या 20 से कम, 20 से अधिक और 40 से कम अभाज्य संख्या है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। कहा जाता है सअभाज्य संख्या क्या है, 5 से सअभाज्य संख्या का युग्मों को लिखिए। पहले सअभाज्य संख्या क्या है, यहाँ देखिए सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं समझिए। सअभाज्य संख्या लिखा हुआ है, देखिए सअभाज्य संख्या को प्राइम देखिए कहा जाता है दो परिमेय संख्या के युग्म जोड़ने पर स अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, जैसे 8 और 15, 8 और 15 का क्या हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग जो है सो सअभाज्य संख्या कह देते हैं। इस प्रकार से इसका होता है। अब देखिए इसका जो गुणनखंड है उसे मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 और 15, ठीक है, 8 और 15, फिर 5 और 9 हो जाएगा। फिर अगला हमारा 2 और 1, 2 और 11 और 8 और 21, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा अभाज्य युग्म क्या है। अभाज्य युग्म क्या है, तो जिस दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 होता है उसे अभाज्य युग्म कह देते हैं। जैसे समझिएगा अभाज्य युग्म क्या होता है, सो जैसे आपके सामने एक संख्या है, एक संख्या क्या है 3 है और 5 है।
तो 3 और 5 के बीच में अंतर कितना है? 5 में माइनस कर दीजिए 3 को तो 2 आता है, तो इसका अंतर 2 है। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं कि जिन दो अभाज्य संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है उसे हम लोग अभाज्य का क्या कह देते हैं? युग्म कह देते हैं। ठीक है, किसी भी दो अभाज्य संख्या को उठा के देखिए, अगर आप 5 और 7 को देखते हैं तो इसके भी बीच में 2 का अंतर होगा। इस प्रकार जितने भी अभाज्य संख्या है उसके युग्म को देखेंगे तो उसमें 2 का अंतर आप पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है और इस अध्याय का यह लास्ट प्रश्न है। कहा जाता है कि अभाज्य संख्या क्या है? 10 से कम सभी अभाज्य संख्या को लिखें। अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या, समझिएगा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से अन्य संख्या से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, समझिएगा, कहा जाता है वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पुनः विभाजित होता है भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 6, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से आपका सामने आंसर है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ये आप समझ चुके होंगे। और इस प्रकार इस अध्याय का जितने भी प्रश्न थे और जो कॉन्सेप्ट था दोनों क्लियर होता है। तो फिर आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।